अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है, एक नए मौज़ू के साथ। और आज का जो मौज़ू है बहुत अहम है उन लोगों के लिए जिन्होंने स्पॉन्सर किया अपने शौहर को या बीवी को या किसी भी वजह से उनकी शादी कामयाब ना हो सकी और या वो सेपरेशन या डिवोर्स में इख्तिताम तक पहुँच गई। तो वो लोग जो कनाडा में स्पॉन्सर्ड पर्सन के तौर पर आए हैं, स्पॉन्सर होकर आए हैं, उनके लिए अगर इमिग्रेशन का जो एक्ट है IRPA अरपा जिसको हम कहते हैं आम ज़ुबान में इंडस्ट्री में, उसका 130 जो है सेक्शन 133 उसके हिसाब से जो शख्स यहाँ पे स्पॉन्सर होकर आया है, वो 5 साल तक नहीं अपने किसी नए पार्टनर को या नए साथी को नहीं बुला सकता। और बहुत सारे मेरे पास सवालात आते हैं कि हम अपने क्योंकि हमारी ये वाली जो शादी थी ये तो नाकाम हो गई और मैं यहाँ पे स्पॉन्सर होकर आई हुई हूँ और या आया हूँ। अब मैं वापस वतन जा रहा हूँ और मैं कितने दिनों में अपने बीवी या शौहर को या कॉमन लॉ पार्टनर भी इसमें आते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली लोग शादी करके ही आते हैं, तो इसलिए मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहेगा इसी टॉपिक पर। तो कितनी देर लग सकती है कि मैं अपने दूसरे पार्टनर को फॉरेन नेशनल को स्पॉन्सर कर सकूँ? तो ये सवाल मेरे पास कई दफ़ा आता है और मैंने कहा कि बजाए इसके अलग-अलग सबको जवाब देने के, इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगी इसको कवर करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि 5 साल का बार होता है उन लोगों के लिए जो स्पॉन्सर होकर कनाडा आते हैं और वो जब तक कि वो 5 साल का अरसा ना गुज़र जाए, दूसरे साथी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि ना शादी नहीं कर सकते। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ ताकि बात वाज़ेह होकर सामने आए। जैसे एक पर्सन है उसका नाम है शीना, वो शादी करके कनाडा आई, उसके हस्बैंड ने उसको स्पॉन्सर किया। कुछ ऐसे हालात हुए कि या तो अब्यूज़ या कोई भी ऐसे हालात हुए कि जिसकी वजह से शीना ने अपने जो उनके शौहर थे, उनसे डिवोर्स ले ली। अब 1 साल गुज़र गया है। शीना जो है अब चाह रही हैं कि पाकिस्तान जाएँ और जाकर उनकी दूसरी शादी हो। तो शीना पे कैसे अपने पार्टनर को बुला सकती हैं, राइट? तो ये इसके लिए बहुत अहम है कि ये रूल्स के हिसाब से कि 5 साल का अरसा गुज़रे। अगर उनकी शादी 2015 में हुई है, तो 2020 से पहले वो स्पॉन्सर नहीं कर सकती थी। शादी की ममानियत नहीं है। लेकिन अगर उनके पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं शीना के पास कि और ये फ़र्ज़ी नाम है, ओके? ये किसी का नाम नहीं है, ना ये मेरे क्लाइंट का नाम है, ये फ़र्ज़ी नाम है, मैंने ऐसे ले लिया शीना। तो अगर उनके पास सबूत हैं, पुलिस रिपोर्ट है या लोगों के लाइक बयानात हैं ऐसे या उनके पास गवाह मौजूद हैं, जो कि ये बयान दे सकते हैं लिखकर, तो वो लोग फिर एज़ ए गवाह और उनके डॉक्यूमेंट्स एज़ ए गवाह इस्तेमाल हो सकते हैं और हम उनका केस ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट के तहत स्पॉन्सरशिप का डाल सकते हैं कि किस वजह से इनकी शादी टूटी थी। और क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट जो है वो काफ़ी वसी है, काफ़ी ब्रॉड है और लेकिन अगर हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हों, तो शीना अपने नेक्स्ट पार्टनर को या शौहर को कनाडा के लिए स्पॉन्सर कर सकती हैं और उस सिलसिले में आप मुझसे ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। और अगर इस तरह का कोई केस है, तो ज़रूर मुझसे राब्ता कीजिएगा क्योंकि इमिग्रेशन कनाडा 5 साल का बार उन लोगों पे लगा देती है, जो खुद स्पॉन्सर होकर कनाडा आए हुए होते हैं। इसकी वजह साफ ज़ाहिर है, कनाडा को नहीं चाहिए कि ये रिवॉल्विंग डोर बन जाए, शादी, डिवोर्स, शादी वग़ैरह। तो उसको उसको रोकने के लिए इन्होंने ये 5 साल का बार लगाया है। कुछ साल पहले तक ये बार नहीं था, लेकिन अब ये इस बार पे काफ़ी अमल दरामद हुआ है और हो रहा है और 5 साल से पहले नहीं कर सकते। तो ये मैं चाह रही थी कि आपके सामने ये मालूमात आएँ और अगर इस तरह से कोई केस है किसी का, तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, हम ज़ूम की मीटिंग कर सकते हैं और अब क्योंकि मोस्टली लोगों ने शॉट्स लगवा लिए हैं वैक्सीनेशन, तो ऑफ़िस में भी अपॉइंटमेंट मैं दे सकती हूँ। तो एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि 26 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह के मैंने कॉम्प्लिकेटेड केसेज़ देखे हैं और उनको मैंने हल किया है और अगर आपका कोई भी केस जो है बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड है और या तो वापस आ गई आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल ना होने की वजह से, या नहीं तो उसमें कोई पेचीदगी है और आप अभी चाह रहे हैं कि उसको या तो रिव्यू करूँ या नहीं तो आप चाह रहे हैं कि मैं उसको टैकल करूँ, तो आप ज़रूर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। देखिए अक्सर लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं या मुझसे राब्ता करते हैं, तो वो कहते हैं जी सब कुछ तैयार है, बस आप फ़ॉर्म भर दें। देखिए, फ़ॉर्म तो कोई भी भर सकता है, जिसको ज़रा-सी भी अंग्रेज़ी आती है, फ़ॉर्म भरने में क्या बड़ी बात है? फ़ॉर्म भरना कोई मुश्किल बात नहीं है। फ़ॉर्म में क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है और किस बॉक्स पे आपको चेक मार्क लगाना है, ये अहम है। और आपको पता है आजकल तो इवन बड़ी-बड़ी फ्लाइट्स जो हैं, वो ऑटो पायलट से चलती हैं, राइट? उन पे पायलट जो आराम से बैठा हुआ होता है। या बड़े-बड़े शिप जो हैं, इतने बड़े-बड़े क्रूज़र्स जो भी शिप्स हैं, वो सारे कैसे चलते हैं, क्रूज़ शिप्स वगैरह, वो खुद से चलते हैं, राइट? ऑटो पायलट पे चलते हैं। लेकिन कैप्टन की या पायलट की महारत कब काम आती है? जब खुदा ना ख़ास्ता कोई टर्बुलेंस आता है या जब कोई तूफ़ान आता है। तो अगर कुछ आप समझते हैं कि किसी की महारत की ज़रूरत है आपको, तो आपकी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के केस के लिए, आप मुझसे ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बेस्ट से बेस्ट आपको मशवरा दूँगी, बेस्ट से बेस्ट आपको राय दूँगी और आपका केस जो है बेहतरीन तरीके से इमिग्रेशन ऑफ़िसर के सामने पेश होगा ताकि कोई उलझन ना हो, कोई सवालात ना हो इमिग्रेशन ऑफ़िसर के दिमाग में कि शादी जेन्युइन है कि नहीं? क्योंकि मेन क्या है, मेन टेस्ट जो है वो है जेन्युइन, शादी जेन्युइन है कि नहीं? या सिर्फ़ इमिग्रेशन की खातिर की गई है? उम्मीद है आपको आज का मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप मुझसे ज़रूर राब्ता कीजिएगा 905-513-0012 पर 905-513-0012 या मेरी वेबसाइट canimsolutions.ca या info@canimsolutions.ca पर आप राब्ता कर सकते हैं। एक और बात ये कहूँगी कि मैं उर्दू से इंग्लिश सर्टिफ़ाइड ट्रांसलेटर हूँ, कोर्ट इंटरप्रेटर भी हूँ और पैरालीगल भी हूँ। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ों के लिए आपको सर्विसेज़ चाहिए तो आप मुझे राब्ता कर सकते हैं 905-513-0012 पर 101 इमिग्रेशन के लिए, 102 ट्रांसलेशन के लिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ़्ते नए मौज़ू के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।